नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भोपाल से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस कस्टडी से भागने के प्रयास में युवक बुरी तरह से घायल हुआ था। अस्पताल में इलाज चल रहा था। पुलिस की चलती गाड़ी से कूदने के बाद घायल हुआ। 29 तारीख को झगड़े के बाद पुलिस थाने ला रही थी। कोलार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। भोपाल का जिक्र इस पूरी खबर में, जिसमें पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति रहा, लेकिन गाड़ी से कूदकर भागने का प्रयास करते समय अपने आप को बुरी तरह से घायल कर लिया इस व्यक्ति ने। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 29 तारीख की पूरी घटना, 29 जनवरी, कोलार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। और अब इस व्यक्ति की मौत को लेकर सूचना सामने आ रही है। राजधानी भोपाल में पूरी घटना हुई है। आरोपी को थाने ले जा रही थी पुलिस, लेकिन पुलिस वाहन से कूदने के प्रयास में ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हुआ और उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए इसे भर्ती करवाया गया। लेकिन हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और अब ये जानकारी कि पुलिस कस्टडी में ही इस व्यक्ति की मौत हो गई। कोलार की ये पूरी घटना है। जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है कि भाग रहा था पुलिस कस्टडी से, जैसे ही पकड़ा गया बहुत बुरी तरह से चोट हुआ, क्योंकि चलती गाड़ी से कूदने का प्रयास किया था और इसी के चलते मौत होना अभी तक स्पष्ट हुआ है। अस्पताल में इलाजरत रहा, लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और अंततः इस व्यक्ति की मौत हो गई। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पूरी घटना को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम 29 तारीख की रात का है, जब आशा कार्यकर्ता एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। उसके दौरान ये जो मृतक युवक है, जिस पर ये आरोप है कि ये कार्यक्रम में पहुंच गया था और ये शराब के नशे में था और इसने वहां पर हंगामा किया। जिसके बाद इस बात की सूचना एफआरवी को दी गई थी और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो दोनों ही पक्षों को बैठाकर थाने की तरफ ला रही थी। इसी दौरान इसने जो एफआरवी गाड़ी थी, जो पुलिस की गाड़ी, उसका गेट खोल दिया और जिसके चलते नीचे गिर गया था। उसको गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद इसको इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह सुबह इसने उस इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर इस मामले में कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके कथन लिए जाएंगे, उनसे साक्ष्य जुटाए जाएंगे। आखिर क्या कारण रहे, किस कारण ये युवक गिरा, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टया बताया यही जा रहा है कि ये युवक को पकड़कर पुलिस जब थाने की तरफ ले जा रही थी तो इसने गेट खोल दिया था, जिसके चलते नीचे गिर गया था। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस कस्टडी में ही इस व्यक्ति की जांच चलेगी। ये है कि मेरे बहन दामाद रहता है गोलगांव में, कोलार में जी। परसों रात में दारू पी, क्या नाम है उनका? मुकेश सिंह लोधी। हाँ। वो दारू पी के कुछ गदर बदर कर रहा होगा, चिल्ला चोट कर रहा होगा, तो किसी ने उसकी शिकायत करी जी। 100 डाल आई तो 100 डाल उसको लेके गई, उसके टॉर्चर किया। 100 डाल कहाँ की थी? 100 डाल कोलार उठाने की। और अब कुछ और आपराधिक घटनाएं आप तक पहुंचाएं। इस घर में किचन की खिड़की का ग्रिल काटकर किसी ने एंट्री की। उसके बाद एक और शख्स घर में घुसा। आवाज सुनकर घर में सो रहे पति पत्नी की नींद खुल गई। उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये घर बीजेपी नेता का था। आखिर बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या किसने की, कैसे बीड़ी के टुकड़े ने दिया कातिलों का सुराग, देखिए। बीड़ी के टुकड़े ने दिया कातिल का सुराग। बीजेपी नेता का कत्ल, कातिल बेनकाब। पत्नी का भी किया था कत्ल। राज खुलने का डर, डबल मर्डर। आंगन में छिपे थे हत्यारे। बीड़ी में कैद डबल मर्डर का राज। बीजेपी नेता रामनिवास कुमावत रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, लेकिन 27 जनवरी की सुबह वो घर से निकले ही नहीं।
ना तो रिश्तेदार के कॉल का जवाब दिया। ये वही तारीख थी जिसने उज्जैन के पिपलौदा गांव को दहला दिया। रामनिवास कुमावत का घर अंदर से बंद था, लेकिन किचन उस गुनाही की गवाही दे रहा था जहां से हत्यारे दाखिल हुए थे। घर में बिखरा सामान इस बात की ओर इशारा कर रहा था, कहीं लूटपाट के इरादे से तो हत्यारे घर में दाखिल नहीं हुए। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश में अपराध क्रमांक 18/23 जिसमें 302-397 की कैमी की गई थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति थी जो घर में रात में अकेले थे, उनकी निर्मम हत्या की गई थी। इसमें आज जो प्रमुख आरोपी हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई, उनको गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी में डिस्प्ले स्क्रीन जो नजर आ रही थी उसे भी तोड़ा गया था। यानी बात साफ थी, हत्यारे अपनी पहचान छुपा रहे थे और सूत्रों की माने तो एक अहम सुराग मिला, वो था बीड़ी के टुकड़े। इसी बीड़ी के टुकड़े ने बीजेपी नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी के हत्यारे को बेनकाब किया और उनके पास से जो बरामदगी होनी है उसके लिए पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसमें प्रमुख वजह खासकर जो घटना कारित करने की थी वो संभावित धन लाभ की थी, जिसके कारण उन्होंने घर में प्रवेश किया। घर में क्योंकि संघर्ष हुआ, खासकर जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनके कारण, इसी के लिए उन्होंने इस हत्या को भी अंजाम दिया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 4 आरोपी आंगन में छिपकर बैठे थे। रामनिवास कुमावत अपनी पत्नी मुन्नीबाई कुमावत के साथ घर में अकेले रहते थे। चोरों को ये खबर लगी थी कि घर में रुपये और जेवर हो सकते हैं। रामनिवास कुमावत रईस थे, कई बीघा जमीन थी, बेटा देवास में रहता है, बेटी की शादी हो चुकी है। इसमें 4 आरोपी हैं और इंडिविजुअल किस किस की क्या क्या भूमिका रही है इस अपराध के दौरान में, उसको तय करके अग्रिम कार्रवाई विवेचना में की जाएगी। वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की थी, आंगन में छिपकर हत्यारे बैठे थे, किचन से घर में एंट्री की। इस बीच रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नीबाई की नींद खुल गई और राज खुलने के डर से आरोपियों ने दोनों की हत्या कर दी। इसमें अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और बाकी से विस्तृत पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं, जिसमें एक नाबालिग है। अभी भी कई राज का खुलना बाकी है। आखिर डबल मर्डर में किसका क्या किरदार था, कितने की लूट हुई, आरोपियों की क्राइम कुंडली क्या है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब कहानी उस 60 साल की मासूम बच्चे की जिसका गला रेता गया। जिस जल्लाद ने गला रेता उसने बच्ची को लहूलुहान हालत में झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी को लगा कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन वो बच्ची जिंदा थी, जिसने आवाज लगाई, मुझे बचा लो। आखिर कौन है वो हमलावर? खुलासा होश उड़ा देने वाला है। आओ तुम्हें घुमा कर लाता हूं। जल्लाद पिता ने बनाया कत्ल का प्लान। बेटी का गला रेता झाड़ियों में फेंका। झाड़ियों से आए आवाज, मुझे बचा लो। वो जिंदा थी। 8 साल की मासूम बच्ची जो मदद के लिए आवाज लगा रही थी, जिसके गले से खून रिस रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे लोगों को पुकारा। झाड़ियों में मरने के लिए इस बच्ची को किसी ने फेंक दिया था, बच्ची का मुंह बंद करके उसका गला रेता। आरोपी को लगा बच्ची मर चुकी है, लेकिन बच्ची जिंदा थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्ची को जब होश आया और उसने अपने हमलावर का नाम बताया तो सब सन्न रह गए। तो तुरंत पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल भी लेके गया था, हमीदिया में मेडिकल कॉलेज में। बच्ची के बयान के आधार पर ये समझ में आ गया कि उसके पिताजी लोधी समाज के हैं, वो उनको बाइक में बिठाकर ताऊ के घर में ले जा रहा था और बीच रास्ते में रोककर उसकी मुंह बंद करके उसकी गला काटने की कोशिश की। भोपाल के कोहे फिजा थाना इलाके में सोफिया कॉलेज के पास सुनसान जगह में बच्ची लहूलुहान हालत में मिली, जिसने अपने साथ हुए जुल्म की दास्तां सुनाई। बच्ची की जान लेने की कोशिश करने वाला उसका पिता ही था। आरोपी टेंट हाउस में काम करता है।
टीला जमालपुर में किराए के मकान में रहता है, जो बच्ची को बहाने से अपने साथ ले गया, ये कहकर कि आओ तुम्हें ताऊ के घर ले जाता हूँ। पुलिस ने रात में ही, देर रात में भी आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया है। अब पुलिस जांच किया कह रहा है कि किन परिस्थितियों में उसका कारण क्या है कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। बच्ची अभी सेफ है, उसके जो छोटे हैं सुपरफिशियल है, पर गर्दन काटने की कोशिश हुआ, ये क्लियर हुआ तो 307 की हमने कायमी किया था, आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद मौका पाते ही बच्ची पर जानलेवा हमला किया और उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। बच्ची के बयान के आधार पर वो दोनों ही थे। अब और घर के किसी के इसमें इन्वॉल्वमेंट है और कारण क्या है सही में, इसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आखिर मासूम बेटी से पिता को इतनी नफरत क्यों थी? ऐसा इंतकाम लिया जो दहला दे। दरअसल आरोपी ने दूसरी शादी की थी। ये बच्ची उसकी पहली पत्नी से हुई औलाद है। ये जो बच्ची जिसके साथ घटना हुई है, पहले शादी में के बच्ची है और दूसरे एक और शादी उनने की है, और पहले वाले माँ ख़त्म हो गया, ऐसे हमें समझ में आ रहा है, वो भी हम तस्दीक किया जा रहा है। और दूसरे जो बच्चा है वो 2.5 साल का बता रहा है, जो दूसरी शादी में। तो क्या बेटी बोझ लग रही थी? बच्ची के साथ घर में कैसा बर्ताव होता था? क्या इस साजिश में कोई और भी मिला है? ऐसे कई सवाल हैं। जख्मी रिश्तों की जांच जारी है। भोपाल में बासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मोहब्बत में अक्सर आशिक वादा करते हैं जान देने का, तारे तोड़ने का, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस आशिक की कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वहां एक ऐसा प्रेमी बेनकाब हुआ है जिसने मोहब्बत का ही सौदा कर दिया, यानी कि प्रेमिका को बेच डाला। कौन है ये सौदागर, देखिए। एमपी में मोहब्बत, राजस्थान में दगा। उसने किया 7 फेरी का वादा। हैरान कर देगी ये लव स्टोरी। 1.5 लाख में प्रेमिका का सौदा, सीधी का सौदागर लवर। जिस इश्क का गवाह बना एमपी का सीधी, और इसी इश्क का असली चेहरा सामने आया राजस्थान में। इश्क में बेवफाई, दगा, फरेब की कई कहानियां, किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन एक प्रेमी इस हद तक गुजर जाएगा कि प्रेमिका का ही सौदा कर दे। मानव तस्करी के इस खेल में लवर ही प्रेमिका के लिए विलेन बन गया। ये दर्द है उस लड़की का जिसके परिवार वाले उसे तलाश रहे थे। सीधी के सिटी कोतवाली थाने में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत फिर से ये फाइल खुली और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लापता बालिकाओं के संबंध में डायरियों की समीक्षा की गई। पुलिस टीम को जानकारी हुई कि ये जो मामला है, इसमें गोपनीय सूत्रों से जानकारी उनके पास आई कि इस मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। लड़की गांव के रहने वाले युवक के प्यार में ऐसी अंधी हुई कि आंखों पर पड़े मोहब्बत के पर्दे से वो प्रेमी का सच नहीं देख पाई। प्रेमी ने वादा किया था वो शादी करेगा, और इस वादे पर उसने प्रेमिका से नजदीकियां बढ़ाई, जिस्मानी रिश्ता बनाया, और इसके बाद उसने अपने ही प्रेमिका का सौदा कर दिया। उसमें ये पाया कि गांव का ही रहने वाला एक लड़का था जो उसको अपने प्रेम प्रसंग में ले जा करके अपने जीजा के घर में छोड़ दिया था। 4 महीने उसने अपने जीजा के घर पे रखा रहा, और वहाँ से उसी गांव के 2 लोगों की मदद से राजस्थान के 2 व्यक्तियों को उसने विक्रय कर दिया। राजस्थान में 2 लड़कों से 1.5 लाख रुपए लिए और प्रेमिका को उनके हवाले कर फरार हो गया। लेकिन जब ये प्रेमी गांव लौटा तो पुलिस को मुखबिर से प्रेमी के आने की खबर लगी, और फिर प्रेमी की खबर पुलिस वालों ने ली। तब जाकर इस पाप का राज खुला। पुलिस टीम तत्काल राजस्थान पहुंची। राजस्थान से लड़की को दस्तयाब किया गया
दस्तयाब करके लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अभी 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। मानव तस्करी के इस रैकेट में 5 आरोपी सलाखों के पीछे हैं और कितने लोग शामिल हैं इसकी जांच जारी है। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।